गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज भी उसी अध्याय के ऊपर आप और मैं मनन करेंगे और हमारा विषय ये था कि किस प्रकार आप और मैं आंधी और तूफान के मध्य में आप और मैं उसका सामना करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और कल के दिन हमने देखा कि जब परमेश्वर का दास पौलुस उस आंधी और तूफान में फंसता है, जब उसे बंदी बनाकर इटली की तरफ ले जाया जा रहा था, हमने देखा पहला काम वो लोग मिलकर करते हैं। और वो क्या था? वो अकेला नहीं था, वो एक ग्रुप में था, वो टीम में था। और मैंने कल हमने देखा कि जब आप और मैं एक ग्रुप में हैं, टीम में हैं, वहां पर आप और मैं सुरक्षित होंगे। और परमेश्वर हमें हमेशा संगति के लिए बुलाता है, क्योंकि वेयर देयर इज, जहां पर संगति है वहां पर सुरक्षा है। हम दूसरी काम को इस आंधी और तूफान के मध्य में परमेश्वर के भक्त प्रेरित पौलुस को करते हुए देखते हैं। और जो आपको मुझे मिलता है प्रेरितों के काम की किताब 27 अध्याय उसकी 23वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं। अजीजों, यहां पर क्या हुआ था? जब आंधी और तूफान के बीच में, मैंने कहा कि ये 3 मित्र हैं, और भी अधिक हो सकते हैं विश्वासी, लेकिन यहां तीनों के बारे में बताया गया। लूका यहां पर है, अरिस्तर्खुस यहां पर है, और परमेश्वर का भक्त पौलुस यहां पर है। और यहां पर मैं देखते हैं बहुत दिन तक ना सूरज दिखाई दिया, ना चंद्रमा दिखाई दिया, और सबकी जीने की आशा खत्म हो चुकी है। और ऐसे समय परमेश्वर का दास पौलुस उठकर खड़े होकर कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। अजीजों, दूसरी चीज जिसने उसको हिम्मत दी आंधी और तूफान में बने रहने के लिए, और वह कॉन्फिडेंट था जो उसे था अपने परमेश्वर के ऊपर। और वह कहता है, द गॉड टू whom I belong and to whom I serve। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है और आप किसकी सेवा करते हैं? जब हम चुनौती से होकर जाते हैं, जब हम संघर्ष से होकर जाते हैं, तो पहला काम तो हम ये करने लगते हैं, और वो ये है कि हम परमेश्वर पर ही दोष लगाने लगते हैं, हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, आपको मुझे हमेशा याद रखने की जरूरत, और वो ये है, आप कौन है, आपकी पहचान परमेश्वर में क्या है। और मैं आपसे कहूं, जब आप इस बात को आंधी और तूफान के मध्य में स्मरण रखते हैं कि आपकी पहचान परमेश्वर में क्या है, वह पहचान आपकी सहायता करती है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। आज खासकर जिस युग में आप और मैं जीते हैं, वहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस की बहुत बड़ी समस्या है। जवान लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश में रहते हैं। काफी साल पहले एक जवान से मेरी मुलाकात हुई और मुझसे कहने लगा, किशोर भैया, मैं चाहता हूं बस एक बार कैसे भी मैं टेलीविजन के ऊपर दिखाई दे दूं, उसके अगले दिन मैं मर जाऊं। मैंने बोला, आप इतनी छोटी जिंदगी क्यों मांग कर रहे? वो कहता, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने। पहचान, पहचान। खासकर एक बात आपसे कहूं, खासकर जो लोग गरीबी से और तिरस्कार से और अकेलेपन से बढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज के ऊपर जो उनकी हमला होता है, पता क्या है? आइडेंटिटी, पहचान के ऊपर। ऐसे लोगों को खुश करना चाहते हैं। मैंने कहा, मेरे पिता बचपन में मर गए, गरीबी में पला पड़ा। हमेशा मैं वो काम करना चाहता था जिससे लोग मुझे स्वीकार करें। हमेशा मैं वो करना चाहता था जिससे लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ करें और कहें, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मैं प्रभु को जानने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब मैं इस बात को समझने पाया कि मेरा परमेश्वर कौन है, तो फिर लोगों से स्वीकृत पाने की अभिलाषाएं मेरी खत्म हो गई। लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे जाने, इस बात की भूख मेरे अंदर से चली गई। क्योंकि मैं जानता हूं, आज जो मुझे जान रहे हैं, कल वो मुझे नहीं पहचानेंगे, और आज जो मेरी तारीफ करते हैं, शायद कल वो मेरे अगेंस्ट में खड़े हो जाए। और वो मेरी जो पहचान मुझे दुनिया देती है, वो तो ऊपर नीचे होने वाली पहचान है। लेकिन मेरी वास्तविक पहचान ये है, मैं पापी था और मेरे लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपनी जान दी। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, और उसके क्रूस के द्वारा मैं उसकी संतान हूं। और मैं आपसे कहूं, कोई विश्वास करे ना करे, कोई जाने ना जाने, या मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई, और वह सच्चाई ये है, मैं अपने परमेश्वर की संतान हूं। मैं जानता हूं मैं किस परमेश्वर का हूं। आज इस सुबह के समय मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तुझसे कहना चाहता हूं
कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है, भैया कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, कोई मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, क्यों तो इस दुनिया से अपनी पहचान पाने की कोशिश में है? स्वर्ग की ओर देख, एक खुदा है जो सब कुछ होने के बाद भी शून्य बन गया, और वो अपने हाथों को क्रूस पर से फैलाकर कहता है कि तू मेरा है, तू मेरी है। अगर कोई तुझे पहचाने ना पहचाने, कोई स्वीकार करे ना करे, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैंने क्रूस पर तेरे लिए अपनी जान दी और तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा अपना है, तू मेरा अपना है। आज प्रभु बहुतों से बात कर रहा है, खासकर जवानों से, और खासकर जो अपने आप को अकेले समझते हैं। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई। खुदा तुझसे कहता है कि तू उसका है। तुझे इस दुनिया में दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, इस बात की सोचने की जरूरत नहीं, कोई मुझे नहीं पहचानता, नहीं, तेरा खुदा तुझे जानता है कि उसने क्रूस पर अपने जीवन को तेरे लिए दे दिया। आइए उस पहचान में हम बढ़े। पौलुस कहता है, मैं जानता हूं जिस प्रभु का मैं हूं, और उस पहचान ने उसे आंधी और तूफान में स्थिर रखा। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारी ये पहचान जो हमें तुझसे मिलती है, इसमें बने रहने के लिए मदद कर। दुनिया की पहचान हमें शायद नहीं चाहिए खुदा, वो आज हमें प्यार करेंगे फिर नहीं करेंगे, लेकिन खुदा हमें तेरी पहचान की ज़रूरत है, और वो पहचान हमें क्रूस देता है, वो पहचान यीशु हमें देता है। उन्हें उस पहचान में हम बढ़े, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।